आपने जनगणना की बात करी है, समाजवादी पार्टी के और जो चंद्रशेखर की सियासत को लेकर क्या आपने जनगणना की बात करी है, समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने कहा है कि भाजपा भारतीय जनता पार्टी जो है एआई के माध्यम से इसमें धांधली करना चाहती है। ब्लॉक में जितने भी बूथ स्तर पर धांधली होगी एआई के माध्यम से, जनगणना को लेकर कही है उन्होंने ये बात। देखिए, ये लोग सत्ता में रहे, तब हमारे लोग सताए जाते थे। इनको था कि इनके सहयोग से केंद्र की सरकार चल रही थी 10 सालों तक, तो ये चाहते तो गणना करा सकते थे। लेकिन उस समय हम लोग गणना की जब मांग कर रहे थे तो समाजवादी पार्टी गोली चलवा के हम लोगों की आवाज़ दबाई, जेल भिजवाई, भाई मारा गया 302 में। मैं पहला व्यक्ति हूँ जनगणना की आवाज़ उठाने के, इस तरीके का है। तो इनको तो समाजवादी पार्टी को इस पर बोलने का हक नहीं, क्योंकि 20 साल तक रहे, कभी याद नहीं आया। बल्कि इनके सहयोग से केंद्र की सरकार चली। मोदी को धन्यवाद दें कि जनगणना कांग्रेस ने 51 में बंद किया था। जब कांग्रेस जनगणना बंद किया था तो उसे स्टार्ट कर, वो स्टार्ट मोदी ने किया है। तो जिसको जनगणना कराना होगा वो मोदी के साथ आएगा, रोकवाना होगा तो अब देख लो आज के दिन में कांग्रेस रोकवाने वाली। खाली ये लोग प्रोपोगंडा रखते हैं, ये लोग इस तरीके का भ्रम फैलाते हैं कि फिर की गणना में लोग भ्रमित हो जाएं और सही जगह सुन। तो ऐसा नहीं है, टेक्नोलॉजी से भ्रष्टाचार रुकता है और टेक्नोलॉजी से ही भ्रष्टाचार रुका। डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में पैसा, हमारे मछुआरों के खाते में पैसा। नहीं तो बिचौलिए हैं। कांग्रेस के प्रधानमंत्री हुआ करते थे राजीव गांधी, कहते थे हम 100 रुपये भेजते, 15 पहुंचता, 85 खा जाते हैं। तो अब तो मोदी सीधे भेजते हैं, 100 रुपये फिर होता। ऐसे थोड़ी है। तो आज के दिन में आप देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी सही मायने में काम कर रहा है और इस पर आरोपित नहीं कर रहा। स्वामी प्रसाद मौर्य की बयानबाजियों और चंद्रशेखर की सियासत को लेकर आप क्या कहेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर आपने ये भी कहा कि भाई वो रसविहीन नेता है, तो रसविहीन नेता की जरा व्याख्या भी कर दीजिए। अरे रस का मतलब है सत्ता का सुख। हाँ। जब सत्ता थी सब बसपा की तो सुख भोग रहे थे, तब उनको न समाज याद आया और न तो देश के रोजगार या वंचित शोषित याद आए। तब तो खाली रसमलाई खा रहे थे। जब वहाँ रस खत्म हो गया बसपा में, बसपा ने जब नहीं किया, जिसकी जितनी संख्या बारी थी उससे में हिस्सेदारी, पता चला वो नहीं किया। पता चला कि 18% निषादों का वर्ग 3 की जमीन छीनी गई, इनका आरक्षण छीना गया। ये लोग चुप थे। 18% निषाद जब हाथी दबाते थे तो हाथी हाकिम पैदा होते थे, हीरो होते थे। और निषादों ने हाथी छूना बंद कर दिया तो वहाँ रस निकल गया, तो भाग के बाद भाजपा में आ गए। अब भाजपा से जब इनको लगा कि नहीं यहाँ भी रस नहीं है तो वहाँ से सपा में चले गए। तो इस तरीके से जो ये जो है मलाई खाने वाले लोग हैं, इनसे समाज से कोई मतलब नहीं। तो जनता जनार्दन होती, जज होती है। उन्होंने ऑटोमेटिकली इन लोगों से कह दिया कि हम वोट नहीं देने वाले हैं, आपकी आवाज़ कोई आप खाली बयानबाजी वाले नेता हैं, बल्कि बयान पर कायम वाले नहीं। बसपा पर भी बेहद आक्रामक है। समाजवादी पार्टी के एसटीएफ जो इजराइल और ईरान का जो युद्ध चल रहा है उस पर उन्होंने ये कहा है कि हम लोग खुलकर ईरान का समर्थन करते हैं। इजराइल को जीने का कोई हक नहीं है, जुल्म ढा रहा है, उसका नामो निशान अक्षर से मिट जाना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप? ये लोग विदेशी ताकतों के प्रवक्ता हैं, इसीलिए जनता इन लोगों को दूर कर रही है। इन लोगों को प्रवक्ता नियुक्त हो जाना चाहिए, पाकिस्तान का, ईरान का, ठीक है ना। इन्हीं लोगों की वजह से पाकिस्तान ऐसे ही सोच वालों से अलग हुआ था कि आओ पाकिस्तान है, शुद्ध स्थान है, अलग हो जाओ, हीरो बन जाओगे। अब पाकिस्तान की जनता त्राही त्राही मची है, खाने बिना, इलाज बिना, मकान बिना। आप समझ सकते हैं कि वहाँ जनता कह रही है कि नहीं, भारत का बाउंड्री तोड़ दो, फिर से भारत में वापस चलो। ये धोखेबाज नहीं। उनसे पूछना चाहता हूँ कि 70 साल से कांग्रेस को, सपा को डलवा रहे हैं, लेकिन सच्चर कमेटी का रिपोर्ट क्या कहती है कि मुसलमानों की दशा SC ST से खराब है। तो कौन खराब कर रहा है? यही नेता हैं। समाज को, अपने मुसलमान भाइयों को बहकाकर, वोट डलवाकर हाथी और साइकिल पंजा को हीरो बना रहे हैं और मुसलमान को हीरो बना रहे हैं नौकरी में, शिक्षा, स्वास्थ्य में। तो हमारी भी सरकार चाहती है कि मुसलमान भाई भी इसी देश के हैं, धर्म भले बदल दिए हैं लेकिन उनका बेटा भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, पढ़े लिखे आगे बढ़े, व्यापारी बने। हम चाहते हैं कि वो भी विकास की धारा में जुड़े। ये नेता लोग बाधक है, इसीलिए धीरे धीरे हम इन पर विश्वास मुसलमानों का उठ रहा है। मुसलमान भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी आ रहा है धीरे धीरे। पसमानदा मुसलमान तो लगभग पूरा आ रहा है। और मुसलमानों की बात करिए, कल अखिलेश यादव ने एक बड़ी बैठक करी है पसमानदा मुस्लिमों को लेकर, तो इसको लेकर आप क्या कहते हैं? समय खत्म हो गया। जब 30 साल सरकार में थे तब पसमानदा मुसलमान याद नहीं आए। आजम खां बेचारे जेल में बंद हैं, तो जो 19% मुसलमानों को वोट डलवाते रहे वो बेचारे जेल में बंद हैं, उनकी पैरवी नहीं याद आई। आज जब मुसलमान दूर होने लगा, अब कांग्रेस के तरफ, बसपा की तरफ, भाजपा की तरफ कहा भैया आप
30 साल से तो मैं डोमिन था, इनका बटन दबा रहा था, इनको हीरो बना रहा था। लेकिन बदले में हीरो तो जब सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट आई तो पता चला कि 27% आरक्षण में तो खाली एक ही मिल्कमैन कब्जा है, बाकी लोग कहाँ गए भाई? तो ये सामाजिक अन्याय करने वाली पार्टियां हैं। सामाजिक न्याय होता तो सभी जाति, सभी पिछड़ी जातियों को लाभ मिलता। हम निषादों को बाकायदा परिभाषित करना था कि केवट मल्लाह जो है मझवार हैं, कश्यप कहार दीवर तुरैया हैं, इतने परिभाषित करना था जिस तरीके से चमार भाई परिभाषित है धोबी भाई, लेकिन परिभाषित न करके शामिल करने का गुमराह किया और इस तरीके से इनका सत्या हमारे पिछड़ी में नाम डाल के हमें बर्बाद किया गया। फिर हम आंदोलन किए तो 31 दिसंबर 2016 को नाम निकाला गया। इसके मतलब हमारे साथ अन्याय हुआ ना। अभी आज के दिन में असली में अगर चाहते हैं शोषित वंचित हैं तो आवाज निकलनी चाहिए माननीय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को कि निषाद का अनुसूचित में गिनती हो। पंचायत चुनावों में कांग्रेस अकेले लड़ने का ऐलान कर चुकी है। अविनाश पांडे का रिएक्शन है, तो क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन था, ये सब बटुए जोगी मठ उजाड़ हैं। दल तो दिखते हैं, दिल अंदर से नहीं दिखता है। सारी पार्टियां कांग्रेस के विरोध में, कांग्रेस की विचारधारा के विरोध में कांग्रेस पार्टी का स्थापना हुआ है। सब पार्टियां का है, ये खाली दल देखते हैं, दिल नहीं दिखता है। आज के दिन में एक बार सपा 2017 में सपा 100 सीट दिया था कांग्रेस को, गठबंधन हुआ, सपा कांग्रेस तो साफ हो गई, हाथी भी साफ हो गई और साइकिल हाफ हो गई। एक बार और गठबंधन कर लें तो बचा हुआ साफ हो जाएंगे। तो सही चल रहा है। निषाद पार्टी आने वाले चुनावों में क्या अकेले लड़ेगी या गठबंधन? देखो, ये पंचायत चुनाव कार्यकर्ताओं का चुनाव है, जनता का चुनाव है, सिंबल नहीं होता है। ये ग्राम सभा का चुनाव है, क्षेत्र पंचायत का चुनाव है, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव सिंबल का प्रमुख का होता है और जिला पंचायत अध्यक्ष का। तो अलग अलग लड़ते हैं, भाजपा के लोग ही अलग लड़ते हैं, 4-4 लोग लड़ते हैं। जो जीतता वो भी, जो हारता वो भी हमारा। और जब हमने पिछले बार भी भारतीय जनता पार्टी से अलग लड़ा था और जब जीत गए हमारे सदस्य तो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया प्रमुखी में और जिला पंचायत अध्यक्ष। और 2027 में जब विधानसभा चुनाव होगा तो अभी गठबंधन में जैसे है वैसे ही लड़ेंगे या फिर? तो त्रेता का है, त्रेता में भगवान राम ने गले लगाए। देखो, निषाद राज ने सेना दिया, रावण खत्म हुए, लंका पर विजय प्राप्त। इस युग में डॉक्टर संजय निषाद राज के वंशज में मोदी योगी ने गले लगाए। हम मुद्दों के लिए आए हैं और मुद्दे धीरे धीरे साल हो रहे हैं। पिछली सरकारें फाइल गिराव करती, आज योगी जी हैं, पूछते हैं आरजीआई से कि क्या है केवट मल्ला, तो आरजीआई कहता है केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति के हकदार हैं। अभी देखो, परसों 16 तारीख को एक शासनादेश निकल गया कि 53 नंबर पर मझवार हैं और 66 पर तुरैया हैं। इसके मतलब हम अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं। ओबीसी से निकाल कर हमारी गिनती है और करेंगे तो मोदी करेंगे। 10% आरक्षण मोदी ने दिया, महिलाओं का आरक्षण मोदी ने दिया, राम मंदिर मोदी बना रहे हैं, धारा 370 मोदी ने किया, जनगणना इतना कठिन कार्य हो, तो इन निषादों की भी विसंगति मोदी दूर करेंगे। हम जो क्रिमिनल कास्ट से घोषित 74 प्रकार की व्यवस्था देने की जो बात है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंथा समय उसमें तमाम जातियां हैं, बंजारे हैं, सासी है, उसमें सब हैं। तो उन जातियों को साथ में 193 जातियां उत्तर प्रदेश में जो पाइपलाइन पॉलीथीन में रोड साइड पर झुग्गी झोपड़ी में ये देश को आज़ाद कराने वाले हैं, इनको किसी ने नहीं पूछा। अब हम एनडीए उनको पूछ रही है, आगे बढ़ा रही है। इसी सर्वे में, इसी जनगणना में आ जाएगा